हे माय डियर किड्स, आई एम नियति शुक्ला, योर इंग्लिश मेंटर। बच्चों, मैं क्लास 6th, 7th एंड 8th सभी बच्चे, आप सभी को मैं पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल तक। आपको सब समझ आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है बच्चों एजुपाथ, शिक्षा की पाठशाला। आपको बच्चों जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है द सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सब लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं कि हमारे मीनिंगफुल होते हैं और कुछ सेंटेंसेस हमारे मीनिंगफुल नहीं होते हैं। तब हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे दैट हमारे कौन से सेंटेंसेस मीनिंगफुल हैं और कौन से सेंटेंसेस नहीं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपने सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो वर्ड या फिर लाइन मैं लिखने जा रही हूँ बच्चों, वो मैं लिख रही हूँ। आप सभी को ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है, दैट इज सबसे पहले मैंने बच्चों जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो लिखा है इज अ बॉय राम। अब आप सभी लोग अपने मन से इसको रीराइट करके देखिए या इसी सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि क्या बच्चों ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। नहीं, अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा से राइट करते हैं तो हमारा आएगा राम इज अ बॉय। अब ये क्या बनेगा बेटा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ओवर एंड ऑल मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स समथिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटेंस बोलते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ। सभी लोग बेटा अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चों। ओके, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, हर चीज़ समझ भी आएगी। ओके, तो मैं अब लिखती हूँ बेटा सेंटेंस की डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेशन। तो बच्चों सेंटेंसेस क्या होते हैं, अब हम समझेंगे उसकी डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स complete sense is called sentence। समझे बच्चों, मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड्स के ग्रुप जिनको मिला के एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसका मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले लिखूंगी, वही हमारा एग्जाम्पल, इज अ राम बॉय। अब आप इसको पढ़ के देखो, क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, नहीं। लेकिन जब हम इसको दोबारा से लिखते हैं तो हम लिखते हैं राम इज अ बॉय। अभी ये बच्चा जो सेंटेंस मैंने लिखा है दोबारा से, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, राम इज अ बॉय, ये सारे बेटा वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड्स को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, ग्रुप बनता है। आपने वो वाली बात सुनी है बच्चों, बहुत सारे लेडीज़ का ग्रुप बनता है, आओ बहन चुगली करें बस वही, वैसे ही हमारा क्या बनता है बेटा, वैसे ही हमारे ग्रुप बनता है एक वर्ड्स का। उस ग्रुप से जब हमें कोई मीनिंगफुल सेंस मिलेगा उसको हम बेटा क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको फर्स्टली जो डेफिनेशन था, जो सेंटेंस का मतलब था, वो समझ आया होगा। ओके बेटा, नाउ बच्चों वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस क्या होता है बेटा, हम लोगों ने वो पढ़ लिया। अब सेंटेंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होता है और कुछ प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुनीता इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ओके, तो अब हम इस सेंटेंस में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है।
तो बेटा यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नहीं कहेंगे, एक फ्रेज लिखा है, क्या, इज अ गुड गर्ल। क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेंटेंस है ही नहीं, ये तो एक फ्रेज है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी जगह लिख देती हूँ सुनीता इज अ गुड गर्ल, अभी ये बेटा एक सेंटेंस बना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सब्जेक्ट क्या होता है इसमें और प्रेडिकेट क्या होता है बेटा इसमें। तो सुनीता क्या होगा बेटा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगी। क्या होगी? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा जिसके बारे में बात हो रही है, बोले तो कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। कैरेक्टर कौन है इस सेंटेंस का, उसके बारे में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। जैसे कि आप सभी लोग डोरेमोन देखते हो, डोरेमोन का जो कार्टून आता है बेटा, उसमें उसका कैरेक्टर कौन होता है? डोरेमोन होता है ना। हम डोरेमोन के बारे में बात करते हैं, उसके गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से वो नोबिता की हेल्प करता है, हम उस बारे में बात करते हैं, राइट। ओवर एंड ऑल क्या होता है, वो कैरेक्टर होता है अपने कार्टून का, अपना जो कार्टून आता है उसका। इसी तरीके से हमारे पूरे सेंटेंस में जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक। और जो बात कर रहा होता है या फिर बाकी की बची हुई चीजें, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ओके, समझ आया आप लोगों को? मतलब कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और जो बात कर रहा होता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा। ओके बेटा, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि सेंटेंस क्या होता है, किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्या होते हैं, एंड बेटा जिन सेंटेंसेस के साथ उनके सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनको कहते हैं फ्रेसेस। तो फ्रेसेस क्या क्या होते हैं हमारे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने जो जो पढ़ा, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी नियति मैम ने आपको क्या बताया था, दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड that makes meaningful sense or we can say that complete sense is called sentence। यानी कि ऐसे ग्रुप्स, वर्ड्स के ऐसे ग्रुप जिनका कुछ मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ओके, देन हम लोगों ने लिया था इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि नियति इज़ अ गुड गर्ल। आपकी मैम के बारे में बात कर दी मैंने, मैं हूँ नियति इज़ अ गुड गर्ल। ये क्या निकला बेटा, ये क्या बना, एक बेटा मीनिंगफुल सेंस बना इसका, मतलब कि इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस बना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था बेटा कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। तो सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था बेटा, मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस। यस बेटा, मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड बाकी की जो अदर चीज़ें बची हुई होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके बेटा, सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल। ओके, अब बेटा इसके जो बाद वाली चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए केवल मैंने आपको पढ़ाया आज सेंटेंस का डेफिनेशन और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बाकी सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे बेटा। आप तब तक के लिए सेंटेंस पढ़ के आना, उसकी डेफिनेशन पढ़ के आना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में पढ़ के आना, एंड इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना। ओके बेटा, चलिए टिल देन सी यू नेक्स्ट।